क्लास 8 प्रश्नावली 4.3 आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। दो सिक्के को एक साथ साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। यहाँ पे दो सिक्के को एक साथ उछाला गया है और दो सिक्के में दो चित और दो पट होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुल सिक्के यहाँ पे दो है और चित और पट मिला करके टोटल इसमें 4 हो जाएंगे। और चित जो है, चित दोनों सिक्के में एक एक रहेंगे, तो चित की संख्या 2 हो गई। और पट की संख्या की बात करें तो दोनों सिक्कों में एक एक रहेगी और दोनों 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा, हमें चित चाहिए तो दोनों सिक्के में एक चित, एक पहले सिक्के में एक चित, दूसरे सिक्के में एक चित, और टोटल चित पट मिला करके 4 होते हैं। तो 1 और 1 2/4, इसको काट देंगे। तो जब भी दो सिक्के को एक साथ उछाला जाएगा तो उसको चित आने की प्रायिकता अगर हम निकालेंगे तो 1/2% चांस है कि, यानी कि 50-50 चांस है कि चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसमें सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक थैले में 6 गेंद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। एक थैले में 6 सफ़ेद गेंद है, लाल 11 है और 7 पीले गेंद है। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2, एक थैले में सफ़ेद गेंद की बात करें तो सफ़ेद गेंद की संख्या यहाँ पे 6 है। लाल गेंद की बात करें तो लाल गेंद की कुल संख्या जो है 11 है। और पीले गेंद की बात करेंगे तो उसमें 7 है। कुल अगर मिला करके देखें कुल कितने गेंद है उस थैले में, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 24 गेंद। उस थैले में रखे हुए 24 टोटल गेंद रखे हुए हैं और उसमें से जो है इसको निकालना है पीले कलर की गेंद, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे पीले गेंद की प्रायिकता निकालने के लिए टोटल गेंद की संख्या कितनी है। यहाँ पे टोटल पीले गेंद 7 है और कुल गेंद की संख्या 24 है। तो पीले गेंद की प्रायिकता 7/24 यहाँ पे हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। एक जो है ताश की गड्डी है और उसमें जो है टोटल 52 पत्ते होते हैं और उसमें अगर इक्का की बात करें तो इक्का की संख्या जो है उसमें 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे इक्के की संख्या, अगर इक्का की बात करें तो किसी भी ताश के गड्डी में 4 इक्के होते हैं और हमें इक्का प्राप्त करना है। तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए इक्का की प्रायिकता की बात करें तो इक्का की संख्या 4 है और टोटल पत्ती जो है ताश में वो 52 है। तो ये 4/52 हो जाएगी इसकी आंसर। चलिए इसको हम यहाँ से काट लेते हैं। 13 चौका 52, ऊपर में 1 और नीचे में 13। ये जो चांस है 1/13% चांस है कि हमें जो है उस गड्डी में से इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता 1/13 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकता को लिखिए। जब एक पासे को फेंका जाता है तो पासे में जो कुल है 1 से 6 तक के अंक होते हैं। तो एक अभाज्य संख्या, एक पासे को फेंका गया है, पासे में 1 से 6 तक के अंक होते हैं और हमें एक अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है, उसकी प्रायिकता क्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पासे के अंक की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 तक अंक होते हैं और इसमें जो है हमें एक अभाज्य संख्या के 4 के पहला के जो ए है इसमें एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। अगर अभाज्य संख्या की इसमें बात करें तो कुल अभाज्य संख्या पहले देख लेते हैं कितने। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगे, तीसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे अभाज्य संख्या बोला जाता है। और यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो एक अभाज्य संख्या, एक 3 हो गई
और एक 5। यहाँ पे कुल 3 अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या, यहाँ पे कुल अभाज्य संख्या की बात करें तो कुल यहाँ पे 3 अभाज्य संख्या है, जिसमें एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे। अभाज्य संख्या की प्रायिकता हो जाएगी, टोटल 3 है, अंक कितने हैं 6 है, इसको कैंसिल कर देंगे। 3 एकम 3 दूना 6, 1/2। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। चलिए 4 के पहला के 2 नंबर सवाल, बी नंबर सवाल देख लेते हैं। 4 के पहला के बी नंबर सवाल है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। 4 के फर्स्ट के बी में एक अभाज्य संख्या नहीं है कि प्रायिकता निकालने के लिए हमें देखना होगा इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है और 6 अभाज्य संख्या नहीं है। तो जब अभाज्य संख्या नहीं की बात करेंगे तो 3 संख्या ऐसी है जो अभाज्य संख्या नहीं है और इसकी प्रायिकता निकालते हैं तो टोटल जो है यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है वो 3 है और टोटल पासे में कितने हैं 6 तक अंक है। तो चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं। 3 एकम 3 दूना 6, 1/2% चांस है कि इसमें अभाज्य संख्या नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 के दूसरा के ए। इसमें 4 से बड़ी एक संख्या, 4 से बड़ी एक संख्या, 4 से बड़ी की बात करें तो यहाँ पे 5 और 6 है। 4 से बड़ी जो है इस पासे में केवल 2 ही अंक है, एक तो 5 है और दूसरा 6 है, यानी कि टोटल जो है वो 2 है। टोटल 4 और 5 6 मिला के टोटल 2 हो जाएंगे और टोटल कुल जो इसमें अंक है वो 6 होते हैं। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 तिया 6, ऊपर में 1 नीचे में 3। तो 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता की बात करें तो 1/3 हमें प्राप्त होगी। और नेक्स्ट है 4 के बी के दूसरा के बी है 4 से बड़ी संख्या नहीं। तो ये देखिए 4 से बड़ी तो 2 ही संख्या है और इतनी ये संख्या है वो 4 से बड़ी नहीं है। तो चलिए इसकी प्रायिकता निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल संख्या कितनी है यहाँ पे 4 से बड़ी नहीं वो 4 है और कुल पासे में कितने संख्या है तो 6 है। चलिए इसको काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो 2/3% जो संख्या है वो 4 से बड़ी नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 4 के तीसरा सवाल है। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 4 के तीसरा, एक सम संख्या। यहाँ पे हमें एक सम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें देखना है कि पासे में जो है कुल कितनी सम संख्या है। सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहा जाता है। यहाँ पे 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है और 3 सम संख्या है। तो यहाँ पे जब सम की प्रायिकता निकालेंगे, सम की प्रायिकता, तो यहाँ पे सम संख्या की कुल संख्या बटा पासे की कुल संख्या। तो सम संख्या की कुल संख्या 1 2 3 है और पासे में कुल 6 संख्या है। तो चलिए इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2% जो है ऐसी संख्या है जो सम संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या जिन्हें एक डब्बे में डालकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। एक डब्बे थे जिसमें से 1 से 12 तक के पर्ची जो है उसमें जो है लिख करके उसमें डाल दिया गया है और बिना देखे ही डब्बे के अंदर से एक पर्ची निकाली गई है जिसमें हमें संख्या 5 प्राप्त करना है, संख्या 13 प्राप्त करना है और संख्या 1 से 12 में कोई एक संख्या प्राप्त करना है। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। चलिए सोल्व करते हैं। डब्बे में कुल 12 पर्ची दिया गया था जिसमें पहला पर्ची पे 1, दूसरा पे 2, तीसरा पे 3, चौथा पे 4, पाँचवा पे 5, छठा पे 6, सातवां पे 7, आठवां पे 8, नौवां पे 9, 10वां पे 10, 11वां पे 11 और 12वां पे 12वां पर्ची पे 12 नंबर लिखा हुआ था। तो हमें जो है 5 संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले 5 संख्या की प्रायिकता निकालेंगे। 5 संख्या इसमें कितने पर्ची पे लिखा हुआ था, तो कुल जो पर्ची जो 12 थे जिसमें 5 जो है एक ही पर्ची पे लिखा हुआ था और कुल पर्ची कितने हैं 12। तो 5 की प्रायिकता 1/12 हो जाएगी। नेक्स्ट है 5 का दूसरा सवाल।
5 का दूसरा सवाल है संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता। चलिए 13 प्राप्त कर लेते हैं तो प्रायिकता निकाल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पर्ची में कहीं भी 13 नंबर की पर्ची नहीं लिखा हुआ है, तो 13 जो है उसमें नहीं लिखा हुआ है तो शून्य हो जाएगा, और टोटल पर्ची यहाँ पे 12 है, 0/12 ये इनवैलिड नंबर है तो ये 0 ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा जो है 5 का तीसरा सवाल है संख्या 1 से 12 में कोई अंक प्राप्त करना। कोई भी अंक आए, ये तो निश्चित ही है कि अगर हम बिना देखे कोई भी पर्ची निकाले तो उसमें से 1 से 12 के बीच में कोई भी संख्या हमें प्राप्त होगी। तो चलिए उसकी प्रायिकता, उसमें से कितने टोटल जो है पर्ची है, 12 पर्ची थे जिसमें से हम निकाले हैं, और उसमें पर्ची की भी संख्या 12 है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो कोई भी 1 से 12 तक नंबर ही आएगा। अगर हम कोई भी पर्ची निकालेंगे तो कोई भी नंबर आए लेकिन वो 1 से 12 के बीच में ही होगा, तो अतः 1 से 12 तक की प्रायिकता जो है वो 1 हो जाएगी।